अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर आलिम दीन के बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी कर के मर रहे हैं। दुनिया में ज़हनी मरीज़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो मरीज़ ख़ुदकुश हमले अपने ऊपर कर रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ कर के मर रहे हैं। ये एक चिंता वाली बात है और इस पर मैं बतौर डॉक्टर आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें कोई फिज़िकल दिक्कत आती है, बुखार आता है, तो हमें उसकी दवा लेनी पड़ती है, तब जाके वो ठीक होता है। लेकिन हमारे समाज के अंदर जो ज़हनी दिक्कतें हैं, जो दिमागी बीमारियां हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता। ज़्यादातर उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई फिज़िकल दिक्कत आती है, कोई बीमारी आती है, उसकी दवा करनी पड़ती है, उसी तरह से अगर ज़हनी बीमारी कोई है, दिमागी प्रॉब्लम कोई है, तो उसकी भी बीमारी को बीमारी जानते हुए उसका इलाज हमें करना पड़ेगा। हमारे आम तौर से समाज के अंदर एक बहुत बड़ी सोच ये है कि अगर कोई दिमागी बीमारी हो गई, कोई आदमी डिप्रेशन में है, तो उसे कह दिया जाता है कि अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, इससे दूर हो जाएगा। यकीनन दूर हो जाएगा, लेकिन इसके इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है। इसकी अलामत दोस्तों ये है कि अगर आपके या आपके आसपास किसी भी आदमी के अंदर अपनी जो उसके शौक थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिन चीज़ों को वो पसंद करता था उन्हें पसंद करना उसने बंद कर दिया, ज़िंदगी उसके लिए बेमायने होती जा रही, लोगों से उसके ताल्लुकात कम या ख़त्म होते जा रहे और वो आदमी अपने आप को अकेला अच्छा उसे लगने लगा, अकेलापन, तो समझ लीजिए कि वो आदमी ज़हनी दिक्कत, ज़हनी परेशानी, ज़हनी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है कि आप उसका दिमागी डॉक्टरों से इलाज करवाएं। जैसे अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसको दवा दिलवाई जाती है और वो ठीक हो जाता है, इसी तरह से अगर कोई आदमी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गया, अगर कोई ज़हनी मरीज़ हो गया, तो उसकी आप मदद करें और उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका उसी तरह इलाज कराएं जैसे बुखार का इलाज कराते हैं। बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। और अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया, जो किया जाता है, तो फिर ये बढ़ता चला जाए और फिर इसके अंजाम बुरे होते हैं। दोस्तों, इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मशहूर शख्सियत, उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना इज़्ज़त की, ना पैसे की, ना दौलत की, ना शोहरत की, ना इल्म की। लेकिन जब उनके घर में ये हादसा हो सकता है, तो आम आदमी के घर में क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जो जिसके साथ ये हादसा हुआ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। लेकिन एक आम आदमी को भी इस बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये डिप्रेशन और ज़हनी बीमारियां अमीर लोगों की बीमारियां हैं। ऐसा नहीं है। इसका मज़हब से और पैसे से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़हनी हेल्थ की भी, मेंटल हेल्थ की भी फ़िक्र करें। और अगर इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं कि इंटरेस्ट अब ख़त्म होता जा रहा है दुनिया में और दुनिया की चीज़ों से, ताल्लुकात में, रिश्तेदारियों में, अपने शौक़ में, और इंसान को तन्हाई पसंद आने लगी और तन्हा पसंद वो इंसान होता जा रहा, तो उसको इस टाइम समझ लीजिए कि बहुत मुमकिन है कि ज़हनी किसी बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हों और आपको उसकी मदद इस तरह करनी है कि आप उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का मशवरा दें। बाकी जैसे इलाज करने पर बुखार सही हो जाता है, खांसी नज़ला सही हो जाता है, उसी तरह ये बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ये इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर करिए। और क्योंकि ये बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो हो सकता है लोग इस बात से मुस्तफ़ीज़ हों, उनको फ़ायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।